हमारे देश में एक दूसरे से गले मिलके, हाथ मिला के या साथ में खा पी के अपनापन दिखाते हैं। लेकिन अब समय है कोरोना वायरस जैसी महामारी का, तो हमें एक दूसरे से सुरक्षित अंतर बनाना ही चाहिए। आइए देखते हैं क्यों और कैसे। विकास भैया, कब आए आप शहर से? परसों ही आया हूँ छुटकी। वो कोरोना वायरस की वजह से हमारी फैक्ट्री कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई है। बैठे बैठे शहर में अकेला क्या करता, इसलिए गांव लौट आया। कल ही चाचा जी से मिलने गया था, सोचा आज तुमसे मिल लूं। शाम को घर में हो ना? भैया, कोई और समय होता तो मैं खुद ही आपसे मिलने आ जाती, लेकिन ऐसे समय में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हम सबको एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। आपको भी शहर से नहीं आना चाहिए था भैया, लेकिन अब आप आ गए हैं तो घर पर ही रहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोरोना वायरस की बीमारी हुई है? अरे नहीं नहीं, बुरा मत मानिए भैया, लेकिन इस समय सावधानी लेना बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस से खुद को और औरों को बचाने का एक ही इलाज है कि हम सब अपने अपने घर में ही रहें। एक बार ये संकट टल जाए, फिर आपको दावत पे बुलाकर हलवा खिलाऊंगी। क्यों नहीं, ठीक है बहना, जैसा तुमने कहा मैं घर पे ही रहूंगा। अच्छा सुनो, मैं जरा पास की दुकान से सब्जी और कुछ सामान लेकर आता हूँ। हाँ, पर संभाल के जाना, रुमाल से मुंह और नाक को ढक लो। और सुनो, दुकान में भीड़ होगी तो बाहर ही लाइन लगाकर खड़े रहना। लाइन में भी एक दूसरे से 6 फीट की दूरी रखना। दोस्त भी मिले तो उससे भी हाथ नहीं मिलाना, दूर से ही बात करना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही करूँगा। अरे भाई, क्या घर में बैठे हो, चलो थोड़ी खुली हवा खाकर आते हैं। अरे शंकर चाचा, आप ही बाहर निकल आए। पता है ना, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा सावधानी लेने की जरूरत बुजुर्गों, छोटे बच्चों और उन व्यक्तियों को है जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट या कोई अन्य बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हम तो सिर्फ चौराहे पर ही जाने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं, हमें घर में ही रहकर एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनानी है। चौराहे पर जाना, दोस्तों से मिलना भी सुरक्षित नहीं है। ये सब करने से कोरोना वायरस तेजी से फैलता है। और हाँ चाचा जी, अगर आपको भी कोई सामान लाना है तो इन्हें कह दीजिए, लेकिन कोरोना वायरस के खत्म होने तक हम सबको घर में ही रहना है। कोरोना महामारी एक बार पुनः देश में तेजी से फैल रहा है। हम सभी को इससे डरना नहीं बल्कि लड़ना होगा। पूरे विश्व ने देखा कि भारत ने कैसे कोरोना को हराया है और एक बार फिर हम हराएंगे। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सख्ती से करें। गोविंद नगर विधानसभा कानपुर के विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी ने कोरोना जागरूकता के लिए अनूठा पहल किया है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरे विधानसभा की जनता को जागरूक करने का यह पहल सबको देखना चाहिए। मोदी जी भी और हम लोग भी अपील कर रहे हैं बराबर। मोदी जी, योगी जी के साथ जिला प्रशासन भी लगातार ये कह रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, लोगों को अवेयरनेस कर रहा है। इसलिए हम सब लोगों को, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग लोगों को बताएं और लोगों में अवेयरनेस करें और लोगों की जान को भी बचाएं। प्रणाम। मैं गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ये कोविड-19 का समय, जो इस प्रकार से हम लोग मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहे हैं कि कोविड यानी कोरोना दिन प्रतिदिन अपने पैरों को फैलाने का काम कर रहा है, परंतु इसके ठीक विपरीत
मैं धन्यवाद दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कि लगातार वो अपनी अपील के माध्यम से और अपने शासन प्रशासन के तंत्र के माध्यम से आम जनता को इस कोरोना जैसे भीषण संक्रमण से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कानपुर के जिला प्रशासन को भी और कानपुर के पुलिस प्रशासन को भी कि वो भी जनता की जानों को बचाने के लिए लगातार विभिन्न संसाधनों के माध्यम से अपने कार्य को अंजाम देते हुए लोगों को राहत पहुंचाने का एक सफल प्रयास लगातार कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने देश के सरकार, केंद्र की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को, जिन्होंने वैक्सीनेशन के काम को लगातार युद्ध स्तर पर करने का काम किया है और स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जो लगातार अपनी सेवाओं को देते हुए अपनी जान को भी रिस्क पर लगाते हुए हम सब लोगों की यानी आम जनता की लगातार मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन को लगाने का काम अवश्य करें, सरकार की गाइडलाइन का पालन भी अवश्य करें। कानपुर में जो स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था दी है या जिला प्रशासन ने व्यवस्था दी है या स्वास्थ्य प्रशासन ने व्यवस्था दी है, उसका भी हम पूरा पालन करें, यानी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हम अपने हाथों को लगातार धोते रहें, मास्क आदि का प्रयोग अवश्य करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। हम प्रयास करें, हम कहीं पर व्यापार कर रहे होंगे, हम कहीं पर दुकान कर रहे होंगे, हम कहीं पर कोई वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ता बन करके जा रहे होंगे, लेकिन हमको सोशल डिस्टेंस मेंटेन के लिए अपने उस ध्यान को अवश्य रखना चाहिए जिसके आधार पर हमारी जान बचे। हमारी जान बचेगी तो हमारे परिवार की बचेगी, क्षेत्र की बचेगी और प्रदेश की बचेगी, पूरे देश की बचेगी। इसलिए मैं आप सभी के स्वास्थ्य कामना के लिए ईश्वर से कामना करते हुए आपसे ये अपील दोहराना चाहता हूं कि आप सब लोग सरकार की गाइडलाइन का, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन अवश्य करें और अपने जीवन को सुरक्षित करें। मुझे भरोसा है कि हमारे गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने जीवन को अवश्य बचाएंगे और भी लोगों को प्रेरित करके सरकार की गाइडलाइन का पालन कराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका प्रिय सुरेंद्र मैथानी, विधायक, आपके आशीर्वाद के कारण, गोविंद नगर विधानसभा, कानपुर।
हेलो। हाँ राम जी, क्या हुआ? अरे माता जी को तो कहाँ दिखाया? पॉजिटिव आ गया तो हैरट ले जाओ, हम बोल देते हैं। हाँ, और जरा गंभीरता से कराना। हाँ, मैं बोल देता हूँ। और बाकी लोगों का टेस्ट हुआ? टेस्ट कराओ यार। देखो, हम लोग होली का त्यौहार बीता है ना, तो होली के त्यौहार के बाद चूंकि हम लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं और गले मिलने वाला त्यौहार है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी ऐसा हो सकता है। किसी संभावना से इनकार नहीं करना चाहिए। तो जो भी लोग और इसके उसमें संपर्क में आए हों, सबका टेस्ट करा दो। हाँ, एहतियात बरतने में कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एहतियात बरतो और लेकर के जाओ। मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मैं पूरी रात कल जगा हूँ। 2-2:30 बजे रात तक इतने पेशेंट आए हैं कि जिनको भर्ती कराने में 2:30 बज गया मुझको, और मैं फिर भी 20 आए थे, जिसमें 17 केवल करा पाया, 3 को नहीं करा पाया। और सुबह 5 बजे आज फिर उठाऊं, और 5 बजे से जो फोन आए हैं, उन 5 बजे से फोन आने में 9 आए। 9 में मैं केवल 3 लोगों को करा पाया, 6 को नहीं करा पाया। स्पेस नहीं है। मतलब इतने पेशेंट आ जा रहे हैं कि अचानक ही हो गया ना। अब वो स्पेस बन रहा है, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, युद्ध स्तर पे हो रही। फिर मैंने कुछ को नारायणा में भिजवाया, कुछ को मैंने अन्य जगह भिजवाया। हाँ, तो इस तरह बहुत एहतियात बरतो। और जो भी लोग संपर्क में आए हों, उन सबका भी टेस्ट कराओ। और जरा लोगों को बोलो, अवेयरनेस करो यार। हम सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी अवेयरनेस होना चाहिए कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। देखो, अपने योगी जी भी और आदि माननीय मोदी जी भी लगातार अपील कर रहे हैं। हाँ, लगातार कह रहे हैं कि आप सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। तो हम सब लोगों को करना चाहिए, किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो कि हम लोग अनकंट्रोल हो जाए। अब खासकर अपनी ये बस्ती में भी, हाँ, इन बस्ती में भी जो लोग तुम्हारे संपर्क में आए हों, परिवार के संपर्क में आए हों, माता जी के संपर्क में आए हों, उन सबका भी टेस्ट कराओ और निसंकोच कराओ। इसमें कोई संकोच नहीं करना है। नहीं तो जब ये इतने इस स्टेज पे पहुंच जाएगा तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तब तो लोगों को पता ही चल जाएगा, तो क्यों ना आज पता चल जाए। इसमें संकोच नहीं करना। तुम देखो, पूरे देश में अगर किसी को भी कोरोना हो रहा है तो वो ट्वीट करके बता रहा, बड़े से बड़े लोग बता रहे हैं कि मुझे कोरोना हो गया, मेरे संपर्क में जो आए हों वो अपना टेस्ट करा लें। तो इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई इसमें शर्म नहीं है। खुल करके अपनी बात बोलो कि हाँ ठीक है, हमें हो गया है। हमारे संपर्क में जो, कम से कम वो लोग तो बचेंगे जो तुम्हारे संपर्क में आए हों। ऐसे ही लोगों को अवेयरनेस करो। तुम जाओ लेकर के, तुम चिंता ना करो। हाँ, मैं बात करता हूँ। ठीक है, तुम एडमिट कराओ। हाँ, हैलट आ रहे हो ना? हाँ, हैलट पहुंचो, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। हेलो बच्चों, क्या आपने सुना है कि लोग कोरोना वायरस के बारे में क्या बातें कर रहे हैं? यह एक नया वायरस है जिससे एक बीमारी होती है जिसे कोविड-19 कहते हैं। कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके कुछ लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण यह हैं: आपको खांसी हो सकती है, आपको बुखार हो सकता है, सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए आप ये 3 बातें कर सकते हैं। दूसरों से दूरी बनाए रखें और हो सके तो दूसरों को छूने से बचें। पार्टियों के लिए यह समय अच्छा नहीं है। जब आप घर से बाहर जाओ तो लोगों से 2 मीटर की दूरी पर रहें। दूसरा, अपने हाथों को धोएं। आपको अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोना जरूरी है। अपने हाथों को धोते समय आप गाना गा सकते हैं जिससे कि आप 20 सेकंड तक हाथ धोते रहें। बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद या लोगों के किसी भी चीज को छूने के बाद अपने हाथों को धोएं। और आखिरी, छींकते समय कोहनी मोड़कर मुंह को ढकें ताकि आप रोगाणु ना फैलाएं। कोरोना वायरस रोगाणु पानी की छोटी बूंदों के द्वारा आपके फेफड़ों में आते हैं। इसीलिए आपको अपने चेहरे को छूने से बचाना चाहिए। आपके हाथों के रोगाणु आपके मुंह, नाक और आंखों के द्वारा आपके शरीर में आ सकते हैं, इसीलिए उन्हें ना छुएं। आपको पता है, हम बार बार बीमार पड़ते हैं और हम हमेशा स्वस्थ भी हो जाते हैं।
कोरोना वायरस आमतौर पर बच्चों के लिए गंभीर नहीं है। आपका काम चिंता करना नहीं है। चीजों को अच्छा करने के लिए बहुत सारे सहायक काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, शिक्षक, माता पिता। और याद रखें, यह वायरस किसी को भी प्रभावित कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और आपके माता पिता किस देश से हैं। तो सबसे नम्रतापूर्ण व्यवहार करें। हम साथ मिलकर कोरोना वायरस पर काबू पा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। मैं पूरे कानपुर के साथ गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के भी लोगों से पुनः अपील करना चाहता हूं कि ये कोविड-19 को लेकर के एहतियात बरतने के लिए जिस प्रकार से मैं क्षेत्र में जा रहा हूं, लगातार देख रहा हूं, जिस प्रकार से आपका सेवक और विधायक होने के कारण से लगातार लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं और अस्पतालों में लोगों को एडमिट कराने के लिए रात में 2-2, 3-3 बजे तक प्रयास करना पड़ रहा है, सवेरे 5 बजे से फिर से प्रयास करना पड़ रहा है। और कितनी सफलता मिल रही है ये विषय अलग है, लेकिन ज्यादा पेशेंट कोविड के आ रहे हैं और उनकी पूरा इलाज हो सके, सुरक्षा हो सके, उनका जीवन बच सके, इसके लिए हमारी मेडिकल टीम बराबर काम कर रही है। जिला प्रशासन भी आपसे बराबर आग्रह कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से समाचार पत्रों में भी और चैनलों में भी आप सबको अवेयरनेस करने का काम किया जा रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन भी आपसे बार बार ये अपील कर रहे हैं। आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि इस कोविड को लेकर के सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करें। आप इस समय भी अपने अगल बगल देख लीजिए, बाजार में देख लीजिए, आते जाते लोगों को देख लीजिए, कितने लोगों ने मास्क लगाया है और कितने लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं कि इस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए। इस खतरनाक जो ये वायरस दूसरे फेज में आया है, ये इस आदमी को समय नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से लगातार लोगों में इस वायरस को लेकर के अवेयरनेस के लिए प्रशासन, शासन और पूरा तंत्र लगातार काम कर रहा है, लेकिन परिणाम हम सब लोग उनके पक्ष में नहीं दे रहे हैं। यानी हम अवेयरनेस नहीं हो रहे हैं, हम जागरूकता नहीं आ रही हमारे अंदर जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि ये सारा सिस्टम हमारी जान को बचाने के लिए काम कर रहा है। इसलिए हम सब लोगों को अपनी जान को बचाने के लिए, अपने परिवार, अपने विधानसभा और अपने शहर, अपने प्रदेश और अपने देश की जान को बचाने के लिए इस नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी व्यवस्था सरकार बना रही है, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर के और चाहे हमारी अवेयरनेस को लेकर के, चाहे हमारे इस सोशल डिस्टेंस को लेकर के, हमें उसका अपने हित में पूरा पालन करना चाहिए। इसको बिल्कुल भी कतई इसको इस वे में नहीं लेना चाहिए कि इस कोरोना से हमारा कुछ नहीं होने वाला। जो इसको भुगत रहा है, ये केवल उसका कष्ट वही बता सकता है। इसलिए मेरा पुनः आप लोगों से, आपकी सेहत स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसलिए हाथ जोड़ करके अपील है कि हम इस वैक्सीनेशन के काम के साथ हम इस कोविड को लेकर के सरकार की गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। मुझे भरोसा है कि आप सबसे मेरी ये अपील कारगर साबित होगी और आप सब लोग प्रशासन के द्वारा इस कोविड को बनाए गए नियमों का पूरा पालन करेंगे, शासन के द्वारा जो सरकार की गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन करेंगे और अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे। मेरी शुभकामना आपके साथ, आपके परिवार के साथ, अपनी विधानसभा के साथ और पूरे कानपुर के साथ मेरी शुभकामना है कि हम सब, पूरा कानपुर स्वस्थ रहे, हम सब लोग स्वस्थ रहे और इस कोविड के दूसरे फेज से भी हम इस पर विजय प्राप्त करें। क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने भी कहा है कि हमें इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि हमें इसके लिए एहतियात बरतना है। आप सब लोग एहतियात बरतेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका प्रिय सुरेंद्र मैथानी, आपके आशीर्वाद के कारण विधायक, गोविंद नगर विधानसभा, कानपुर। हम सब घर के अंदर क्यों हैं? हम बाहर जाकर खेलना चाहते हैं माँ। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से। क्या तुम दोनों जानते हो, कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी जल्दी फैलता है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति जो कोरोना वायरस से संक्रमित है छींकता या खांसता है, तब उसके मुंह और नाक से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों में छुपा कोरोना वायरस उसकी आसपास की हवा में तथा त्वचा, कपड़ों और पास ही रखी अन्य वस्तुओं में चिपक जाता है। और स्वस्थ व्यक्ति जब संक्रमित व्यक्ति के पास जाते हैं
या फिर पास रखी वस्तुओं को छूते हैं तो वायरस भी उनके हाथों में चिपक जाता है और फिर जब वो उन्हीं हाथों से अपने चेहरे को छूते हैं तो वायरस मुंह, नाक या आंखों के रास्ते उनके शरीर में घुस के उन्हें बीमार कर देता है। ओह, तो इस तरह से फैलता है कोरोना वायरस। फिर तो बहुत आसान है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम संक्रमित वस्तुओं से कम 6 फीट की दूरी पर रहे, अपने मुंह को, नाक को ढके रखें और उनके पास रखी चीजों को ना छुए। ठीक है ना माँ? हाँ, पर सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। ये कोरोना वायरस बड़ा ही छुपा रुस्तम है, इसलिए संक्रमण के बाद भी कई बार 14 दिनों तक ये पता ही नहीं चलता कि किसी व्यक्ति को संक्रमण है या नहीं। ओह, फिर हमें क्या करना चाहिए माँ? हर किसी व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बनानी चाहिए। इसके अलावा हमें दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, वो भी पूरे 20 सेकंड तक। हाँ, एक बात और, हमें अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढकना चाहिए और आँख, नाक, कान को छूने से भी बचना चाहिए। अच्छा, आप समझी, इसीलिए आपने हमें वो मास्क और हैंड सैनिटाइजर दिया था ना माँ? और क्या, अरे भाई, जब हम जान ही गए हैं कि ये कोरोना वायरस कैसे फैलता है तो क्यों ना उसे उसी की स्टाइल में हराएं। बिल्कुल सुपर हीरो की तरह।